वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। Gujarat to host the country's first ever Olympic research conference. Sanjeev Ranjan appointed as Secretary General of Indian Ocean Rim Association. The Beti Bachao Beti Padhao scheme recently completed 10 years. Yala Glacier in Nepal is set to vanish by the 2040s. National Girl Child Day and International Day of Education with static GK and at the end MCQs. MCQs आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस, पूरा वीडियो यानी कि अच्छे से देखोगे, है ना। चलिए कल वाला सवाल पहले हम देख लेंगे। पराक्रम दिवस 2025 द मल्टी फेसेटेड सेलिब्रेशन विल ऑनर द लेगेसी ऑफ। किसके जन्म दिवस पर या फिर किसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं? तो योर करेक्ट आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, उनकी 128th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पराक्रम दिवस इज रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। गुजरात टू होस्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस है ओलंपिक रिसर्च की, तो गुजरात पहली बार होस्ट करने वाला है। India's ambition to host 2036 Olympics has taken a significant step forward as officials from the Indian Olympic Association and experts from diverse fields gather in Gujarat for a pivotal 4-day event. देखिए ये पूरी न्यूज़ है। पहले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं, है ना, वहाँ के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स, देन अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट यहाँ पे गैदर होंगे और ये 4-डे इवेंट चलेगा। ठीक है क्या? ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन गुजरात। तो गुजरात होस्ट करने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट क्या, और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम गुजरात को मैप में देख लें, है ना। ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुजरात, बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे। यहाँ पे अरेबियन सी है ये, और इसके आसपास के स्टेट्स देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, 3 स्टेट्स आपको देखने को मिले। और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर कर रहा है विद पाकिस्तान, है ना। यहाँ पे इतना बॉर्डर विद पाकिस्तान, यहाँ पे आ जाएगा अरेबियन सी। तो मैप मैं बार बार कहती हूँ, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। संजीव रंजन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। संजीव रंजन जी अपॉइंट हुए हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने ध्यान रखना है। दिसंबर 30, 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस किया था द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री संजीव रंजन जी एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ IORA, दैट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को। दिसंबर 30 को यह अनाउंस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। A seasoned diplomat from the 1993 batch of the Indian Foreign Services, Shri Ranjan set to assume his new role shortly. तो ये 1993 बैच के IFS ऑफिसर है, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। ये अपने ध्यान रखना है, ये है संजीव रंजन जी जो अपॉइंट होने वाले हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन एसोसिएशन, है ना, रिम एसोसिएशन। ये भी आपने ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहती है, मैं बार बार कह रही हूँ। वैसे हमारा मंथली एक सीरीज चलती है जिसमें हम लोग अपॉइंटमेंट्स ही कवर करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन डेली अगर आप कवर करो तो वो आपका एक रिविजन हो जाएगा, है ना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है तो उसके बारे में फैक्ट्स देखना बहुत जरूरी है। IORA is a regional organization comprising कितनी कंट्रीज? 23 मेंबर कंट्रीज, ध्यान रखेंगे। फॉर्म्ड इन 1997। तो यहाँ से आपको 3 फैक्चुअल डेटा मिल गया। क्या क्या? 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई है, 23 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन ओशियन के रीजन में, है ना।
एम क्या है इसका? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रीजनल सिक्योरिटी अमंग इंडियन ओशियन बॉर्डरिंग कंट्रीज। जितने भी इंडियन ओशियन के आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज है वहां पे ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। एम इसका ये है। इट हैज 12 dialogue partners such as China, European Union and the United States। तो इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी है जो एक्चुअल मेंबर्स नहीं है इसके, बट अगर इसकी कोई मीटिंग चल रही है तो वहां पे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो होते हैं डायलॉग पार्टनर्स। चाइना है, यूरोपियन यूनियन है एंड द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। 2015 में IORA was granted observer status at both the UNGA, that is United Nations General Assembly and अफ्रीकन यूनियन। तो 2015 से ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस पे है। कहाँ पे? UNGA में एंड अफ्रीकन यूनियन में। तो दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। चलिए IORA की अगर हम मेंबर कंट्रीज देखें तो इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, है ना, ये आप देख सकते हो, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। ये पूरा इंडियन ओशियन का रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा, इधर आ जाएगा एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, है ना। तो ये जितने भी कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर, मॉरिशियस, टंजानिया, कीनिया, ओमान, है ना, यमन, तो ये सारी कंट्रीज, ईरान ऑल्सो, तो ये सारी कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज ऑफ IORA, दैट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट मैप है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। और हमने जो भी फैक्चुअल डेटा देखा है वो भी नोट करना है आप। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years। बहुत ही बड़ी स्कीम है ये, इंडिया में जो लॉन्च हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। 22 जनवरी 2025 को इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं इस स्कीम ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस डे इन 2015 इन पानीपत, हरियाणा। तो 2015 में ये लॉन्च की गई थी इन पानीपत, हरियाणा में, और इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 10 साल, ध्यान रखना है। इस स्कीम के कुछ एम्स देख लीजिए। ये तो न्यूज है, इसमें हमने कुछ फैक्ट भी देख लिया, अब इसका कुछ एम देखिए। टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, ऑब्वियसली, है ना, विमेन के लिए विमेन एम्पावरमेंट का ये काम करती है। दूसरा, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करती है एंड encourage education and participation of the girl child, to encourage financial security of girls की financial security and supporting their future education and growth। तो जेंडर इक्वालिटी आप देख सकते हो। दूसरा, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना एंड encourage education participation of the girl child। तो गर्ल्स के लिए, जैसे नाम में ही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए ये काम करती है। याला ग्लेशियर इन नेपाल इज सेट टू वेनिश बाय 2040। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। याला ग्लेशियर सिचुएटेड है नेपाल में, नेपाल के लांगतंग नेशनल पार्क में। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ से? एक तो लांगतंग नेशनल पार्क, अगर आपको सवाल बन गया तो वो कहाँ पे है? नेपाल में, ध्यान रखना है ना। और याला ग्लेशियर भी अगर डायरेक्टली पूछ लिया तो दैट इज ऑल्सो इन नेपाल। बीइंग अ फोकल पॉइंट फॉर ग्लेशियोलॉजिकल स्टडीज ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट रिट्रीट ओवर रीसेंट डेकेड्स। देखिए, तो ये न्यूज है, काफी टाइम से ये न्यूज में है, क्योंकि वहां पे कुछ रिट्रीट देखने को मिला है कुछ सालों के बाद, है ना, ओवर डेकेड्स। Retreat measurements between 1974 and 2021, Yala Glacier retreated by 680 meters with a 36% reduction in its area। तो आपको ध्यान रखना है 36%, 36% is a huge number, है ना, बहुत बड़ी परसेंटेज होती है 36%। तो इतने परसेंट से उसमें हमें क्या दिखने को मिला है? गिरावट याला ग्लेशियर में। Yala Glacier is the only Himalayan glacier included in the Global Glacier Casualty List, highlighting its critical status। तो ये एक critical status को दर्शा रही है याला ग्लेशियर की। यह है याला ग्लेशियर इन नेपाल, है ना, और ये किस में एडेड हो चुका है? ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में, ड्यू टू इट्स क्रिटिकल स्टेटस। ये आपने ध्यान रखना है, ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट।
ये ओनली हिमालयन ग्लेशियर है जो हिमालयन रेंजेस में आता है, आपको पता है ना, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट से टू नॉर्थ ईस्ट, उसमें बीच में नेपाल भी आता है और होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक वो जाती है। तो याला ग्लेशियर ध्यान रखना है इन नेपाल। नेपाल को हम लोग अच्छे से मैप में देख लेंगे। पहले आप ये देखिए, ये है इंडिया, ये आपको इंडिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे ग्रीन पोर्शन में जो आपको दिख रहा है दिस इज नेपाल, है ना, विद कैपिटल काठमांडू, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर आ जाएगा चाइना। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड, इधर यूपी, इधर बिहार, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम और थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल का भी आएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बॉर्डर कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, या फिर अगर हमारे साथ कोई कंट्री बॉर्डरिंग है तो कौन कौन से स्टेट्स उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो ध्यान रखना है ना। नेपाल, तिब्बत, चाइना, इंडिया, है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10 साल हो गए हैं, तो ये दिन भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसका थीम, किसी भी स्पेशल डे का थीम याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट होता है थीम। थीम फॉर 2025 इज एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, इंपॉर्टेंट। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 से ये हम मनाते आ रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एम क्या है इसका, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स। हमारी सोसाइटी में गर्ल्स जितने भी चैलेंजेस फेस करती हैं उसके लिए ये दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। इट शेड्स लाइट ऑन क्रिटिकल इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज, जेंडर इनइक्वालिटी एंड चाइल्ड मैरिज जैसे क्रिटिकल जो इश्यूज रहते हैं वुमेन को लेकर, वहां पे ये लाइट प्रदान करती है, मतलब कि उस पे इसका मेजर फोकस रहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमने थीम याद रखना है और दिन याद रखना है किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है ना, 24 जनवरी। आज तो आपको याद रह ही जाएगा, पर बाद में भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये भी इंपॉर्टेंट, वो नेशनल था, है ना, नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। दिस ईयर मार्क्स द 7th year ऑफ द सेलिब्रेशन विद द AI and education preserving human agency in a world of automation। important है, ये थीम है for 2025। AI and education, एडुकेशन को AI के साथ लिंक किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। बहुत सारी जॉब्स इसमें नहीं खुल रही हैं, है ना, आप देखते आ रहे होंगे। प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड एंड ऑटोमेशन, और बहुत सारी थीम्स अगर आपने अच्छे से हमारा पूरा करंट अफेयर्स आपने फॉलो किए हो तो हम बहुत टाइम से जो भी स्पेशल डे को अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई भी थीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जरूर ऐड किया जाता है ना। इन दोनों में से एक ना एक चीज वहां पे आपको जरूर मिलेगी। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 24, 2019। 2019 में सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया था 24 जनवरी को। तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व किया गया था, मनाया गया था या फिर ऑब्जर्व किया गया था। ये थीम याद रख लेंगे, दिन याद रख लेंगे 24 जनवरी। तो चलिए अब आते हैं फटाफट से हमारे MCQ सेक्शन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। Which Indian state is set to host the country's first ever Olympics research conference? कौन सा इंडियन स्टेट, हमने देखा था, हमने मैप में भी उसको अच्छे से देखा था अगर आपको याद हो। गुजरात इज करेक्ट आंसर, है ना, बी गुजरात इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, who has been appointed as the Secretary General of the Indian Ocean Rim Association for a tenure of 3 years starting January 1, 2025। तो ये अपॉइंट हो चुके हैं, उनका नाम है मिस्टर संजीव खन्ना, संजीव रंजन, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। The बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme recently completed 10 years from which of the following places was this scheme launched? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 10 साल कंप्लीट हुए हैं रिसेंटली, हमने देखा था न्यूज में। तो ये कौन से प्लेस से, है ना, इंडिया के कौन से प्लेस से ये लॉन्च की गई थी? आपको पता है, पानीपत, हरियाणा।
हमने अच्छे से डिस्कस किया है इस सारे क्वेश्चंस. Which glacier in Nepal is said to vanish by the 2040s due to climate change? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, उसकी वजह से आप डेली देखते होंगे कोई ना कोई नया आर्टिकल, कोई ना कोई नई न्यूज जरूर आ जाती है. कौन सा ग्लेशियर है? याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल, है ना, याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल, ध्यान रखेंगे. When was the first International Day of Education was observed? International Day of Education पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 18, 19, 20 और 21. सो हमने अच्छे से देखा था 2019 इज करेक्ट आंसर. चलिए, तो ये थे एमसीक्यूज. होप आप लोगों ने सही जवाब दिया हो अगर आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा हो. देखो, पूरा एनालिसिस जब अच्छे से देखो तो उसके बाद ये एमसीक्यू सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, इसको स्किप मत किया करो, क्योंकि आप ही को पता चलेगा ना कि आपने कितने अच्छे से सुना है. मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आप कितना अच्छे से सुन पा रहे हो. होप आप अच्छे से ही पूरा सेशन देख रहे होंगे तो आपके मेमोरी में वो स्टोर हो रहा होगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आपको एमसीक्यूज में ही पता चलेगा. ठीक है, तो एमसीक्यूज जरूर ट्राई किया कीजिए, पॉज करके उसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हो. तो चलिए, ये सवाल है जिसका जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दोगे. थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24th of January. ठीक है, थीम बताना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 के लिए, जो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन 24th of January, दैट इज टुडे. आज 24th of January है, तो आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. इसका जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दोगे, इसका थीम इंपॉर्टेंट है ना. तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन. होप आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया हो. देखो, एंजॉय करके पढ़ा करो, उसको कहीं ना कहीं से रिलेट किया करो. एज अ बर्डन आप पढ़ाई को लोगे तो फिर तो स्टोर भी नहीं होगा, है ना. हमारा दिमाग वैसे ही चलता है जैसा हम उसको चलाना चाहें. माइंड इज वेरी पावरफुल, आपने सुना होगा. तो ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स होके अच्छे से कूल माइंड से अच्छे से पूरा सेशन देखना है. देन एमसीक्यूज देखिए, और भी आपको कहीं और सवाल मिलते हैं वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो हमारे सेशन के साथ ऐसे ही बने रहिए. हमारे डेली जो करंट अफेयर्स है उसको फॉलो कीजिए, और बाकी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आता है हमारे चैनल पे फॉर CUET 2025 उसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि के दोस्तों को, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो वो बेनिफिशियल है ही, आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.